आप देख रहे हैं आरबी पाली और मैं आपके साथ रामू वाजपेयी हूँ। आज हम मौजूद हैं रूपापुर के पास में इनायतपुर है। यहाँ के खेतों में हम खड़े हुए हैं। थोड़े दिन पहले यहाँ पर एक गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण को लेकर के प्लांट लगाया गया था। 128 बीघा जमीन जो है करीबन किसानों की ली गई थी और ये करार हुआ था इनका कि जैसी जमीन है वैसी वापस करके देंगे। लेकिन जब उनका काम निकल गया, यहाँ से भाग चुकी है कंपनी और ये लोग बहुत परेशान हैं। तमाम तरीके के देखो हमारे पीछे कई सारे किसान गाँव के खड़े हुए हैं। 128 बीघा जमीन बहुत होती है और यहाँ पे फसल तो फसल नहीं, यहाँ पे निकलना भी मुश्किल है। बहुत सारी गिट्टी और यहाँ पे तमाम जो है कहना चाहिए वेस्टेज मटेरियल यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो आइए यहाँ पे हमारे साथ में किसान हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं कि क्या-क्या समस्या है। क्या नाम है दादा आपका? कृष्ण मुरारी। क्या समस्याएँ आ रही हैं? समस्या का क्या है, हमने जैसी ज़मीन दी थी, हमारे हुँ, इसमें गन्ना खड़ा हुआ था। जी। लेकिन इन्होंने लालच दे कर के कि इसमें कुछ नहीं होगा हुँ, और बिल्कुल जैसी ज़मीन हम ले रहे हैं, हुँ, तो हमने गन्ने की फसल जुतवा के इनको दी। जी। तो हम लोगों को ये नहीं पता कि ये फाउंडेशन बनाएँगे या बिल्डिंगें बनाएँगे या इतना ये का गिट्टी-फिट्टी पड़ेगी, जी, जी। उसके बाद में हमारी खाली हो जाएगी। बिल्कुल। उसके बाद में इन्होंने फाउंडेशन में अब जब हो गया तो हम लोगों ने उसे नहीं मना जी, कर जी। सके कि एग्रीमेंट हो गया, ये जो भी है व्यवस्था करने दो, ये साफ करके देंगे। इन्होंने कहा हम अपनी गिट्टी हर तरीके से तुम्हारी उपजाऊ मिट्टी जैसी है वैसी बना के ज़मीन देंगे। जी। चाहे हमें भले ही चलना हुँ, लगाना पड़े, हुँ। गिट्टी निकाल के देंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, फिर कोई बात हम लोगों ने उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। नहीं किया, ये अपना करते रहे। जब जाने का टाइम आया, तो उन्होंने ज़मीन कहीं 2 फीट खाली कर दी, कहीं हाँ, गिट्टी छोड़ दी, कहीं ज़मीन की गिट्टी के साथ ही उठा के ज़मीन हाँ, मिट्टी और गिट्टी बेच दी दूसरों को। अब बताओ वो उपजाऊ मिट्टी ही चली गई। हाँ। अब ये ज़मीन बंजर हो गई और उसमें ये पत्थर और कंक्रीट भरे पड़े हैं, इनको फाउंडेशन बने हुए हैं, इनको हम कैसे उखाड़ेंगे? कैसे इन्हें हटाएँगे? कैसे ये उपजाऊ मिट्टी करेंगे? इसको लेकर के आपने शिकायत नहीं की क्या कहीं? शिकायत एसडीएम साहब के पास में की, हुँ, उसके बाद में एक आख्या हमने लिख के जो है, हम हाँ, लोगों ने क्योंकि हम यहाँ गाँव देहात में उतना शिक्षित आदमी नहीं है, जी, जी। तो उस वजह से बस यहाँ तो सिर्फ़ जो है बताने भर के लिए है। खाली जो है नाम लिखवाते हैं लोग, बाकी नहीं कर पाते। डीएम के यहाँ भी एक आज्ञा दे हुँ, रखी हुँ। है, लेकिन कोई उस पर सुनवाई नहीं और ये लोग ऊपर से हड़काते रहते हैं अच्छा। कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कर लो ये, क्या कर पाओगे, क्या करोगे? इतनी क्या कर बड़ी लेगी? कंपनी जी। है, क्या कर लेगी? अच्छा, अच्छा। बैंक में जितना टर्नओवर होता है, हुँ, ऐसी 4 बैंकों के बराबर उनका टर्नओवर है, 10 बैंकों के बराबर टर्नओवर। तो बताओ इस तरीके से अब किसान जी, आदमी क्या वो क्या 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 नाम है आपका? सतपाल सिंह। क्या कौन धमकी देता है और कौन कंपनी है? कंपनी का नाम क्या है? चीड़ा क्या? एचडी इंफ्रा। हाँ, एचडी इंट्रावर। अच्छा, तो कौन धमकी कौन दे रहा है? अभी आप धमकी की बात कर रहे थे। काफ़ी लोग जो इनके यहाँ के हैं कामकर्ता, वो बोलते हैं जी। कि हम जो है कुछ नहीं कर पाओगे इतनी बड़ी कंपनी का, हाँ, जो करना है कर लो, अच्छा। कुछ नहीं होगा यहाँ पर। तो और उनके लोग भी यहाँ लगे हुए हैं क्या कुछ? 1-2 आते हैं यहाँ पर, अच्छा, अच्छा, तो वो धमकी दे के जाते हैं यहाँ अच्छा। पर। आइए हम कुछ और लोग हैं हमारे साथ में। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है जी। और ये हमारी जो ज़मीन 128 बीघे करीब है हुँ, और यहाँ देख लीजिए आप जिस मौजूद में हमारी ज़मीन थी, उपजाऊ मिट्टी थी, इतनी बढ़िया फसल होती थी। हम लोगों ने गन्ना काट काट के इन लोगों को ज़मीन दी, उसके बावजूद में अब यहाँ पर देखिए कितना मलबा पड़ा हुआ है, कितने बिल्कुल। गड्ढे पड़े हैं जी, और इसको हम कै साल में हम इसको बराबर कर पाएँगे? हमारे जीवनयापन जो भी था यही है जी, और हम लोग किस तरीके से इस उपजाऊ इसको बनाएँ? जी, सही बात है। आप देख भी सकते हैं तस्वीर कोई में कि कोई काफ़ी जी, कोई भी इसकी समस्या का लेकर के कोई भी सुधार तो हो नहीं पा रहा है जी, और इनके कर्मचारी जो भी आते हैं जी। वो ये कहते हैं तुम्हारी जेल करवा देंगे, कोई कहता है तुम्हारे साथ में ये कर देंगे, कोई कहता है मतलब उल्टी सीधी कंपनी बकवास करने। एक बार कंपनी का नाम बताइए क्या नाम ओपीडा की साथ फार्म है, ओपीडा वालों की है और उनको हमने पचासों बार यहाँ से हजारों ट्रक तो मिट्टी बिक चुकी है। जी, और देखिए आपके सामने आप कैमरा घुमा के देखिए टाल पड़े हुए हैं, गड्ढे पड़े हुए हैं। जी, बताओ हम इसको किस तरीके से हम इसको उपजाऊ मिट्टी जी। बनाएँगे? और बाबा हमारे साथ में मौजूद है। बाबा क्या समस्या हो रही है? हम तो पढ़े लिखे थे ना, अंधे हाँ, हाँ। आदमी। जी, जी। थोड़ी जमीन वो हमारी सब बेकार कर दी। अच्छा। अब हम क्या करें? साइन करवा लेते हैं बस अब उसकी। हम तो पढ़े लिखे नहीं, साइन करवाई ले बस जमीन ले ले। हुँ, और उनका उसमें क्या हुई? कुछ नहीं हुई। जी। क्या और चाहते हो सरकार से क्या चाहते हो आप? अब चाँद का जो हमारी जमीन सही करी जाए। हुँ,
हाँ जैसी थी वैसी सही ही जैसे- की जाए, उसके बाद में हमको आपस में लड़ाने की प्रक्रिया छोड़ दी जाए। हाँ जी। ऐसा है जिसकी अब ये एक तार कर दी गई। अब बताओ अगर इसमें वो कहेगा हमारी यहाँ से है, दूसरा कहेगा हमारी यहाँ से है, तो वो इन्होंने वो भी प्रक्रिया की थी। बोला कि हम मेड़ बंधवा के हमारे पास वीडियो है, नक्शा नक्शा पड़ा हुआ है, हम वो पूरी प्रक्रिया बना के देंगे तुम्हें। किसी प्रकार की कोई तुम्हें समस्या नहीं आएगी। अब बताओ अब यहाँ पब्लिक जितनी गांव की है, वो सब एक आपस में लड़ जाए तो ये तो एक तरीके से विवाद बढ़ाने की समस्या हो गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पे मेरे हिसाब से करीब 3 फीट जो है मिट्टी निकाली जा चुकी है और यहाँ पे कंकड़ और गिट्टी बहुत भारी मात्रा में मौजूद है। उपजाऊ तो दूर है, यहाँ पे निकलना और चलना ही मुश्किल हो रहा है। आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये तस्वीर में कि काफ़ी समस्याएँ लोगों के यहाँ हो रही हैं। 128 बीघा ज़मीन जो है वो कम नहीं होती है, बहुत ज़्यादा ज़मीन है और तमाम जो किसान हैं यहाँ के मजबूर हैं। कुछ के खेती जो थी पूरी की पूरी खेती चली गई है, भूमि विहीन लोग हो चुके हैं। अब खाने-पीने के लिए फसल कहाँ से करेंगे, इनका बड़ा सवाल है। धन्यवाद।